दोस्तों नमस्कार। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज पूर्व सैनिक के धरने का 150 दिन हो गया। इसी विषय में बात करते हैं गोपाल सर से। क्या कहते हैं, आज 150 दिन हो गया इसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार आपको। सर आज 150 दिन हो गया आप लोगों के धरने का, क्या निष्कर्ष निकला कुछ बताइए। 150 दिन है, आज पूरा 5 महीना पूरा हो चुका है। यहाँ पर जो केरला से है, मैं मेरे साथ में मिलकर केरला से पिछले 2.5 महीने जो निष्कर्ष क्या, हमारा 16 तारीख को हमारे जयपुर में मीटिंग हुआ था। ये था पहले फिजिकल मीटिंग था। पहले हमारा जितना भी संगठन उसका साथ 120+ संगठन उसके अंदर जुड़ा हुआ है। सभी संगठन का जो पदाधिकारी जो है, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो जयपुर में आए थे, तो 16 तारीख को हमने वहाँ पर निर्णय लिया है। पहले से हमने ऐलान किया हुआ है 23 को, जो आने वाला 23 जुलाई को हम लोग पार्लियामेंट का जो मार्च करेंगे या बड़ा रैली होंगी, इसका जो परमिशन भी हमने दे चुका है। तो इसी जगह पर होंगे और उनका तैयारियां पूरा हर राज्य में चल रहा है। हर संगठन जो हाथ मिलाया है उनका बैनरें तैयार हो रहा है, मीटिंगें तैयार चल रहा है। जो 23 तारीख को यहाँ बड़ी रैली होगी। तो जैसे कि आप लोग 23 तारीख को बड़ी रैली की बात कर रहे हैं, कितनी जनसंख्या आ सकती है पूर्व सैनिक? जनसंख्या तो हमारे हिसाब से तो कम 50,000 से ऊपर आएगी। अकेला हमको जो पंजाब हमको 30,000 तक है। और दूसरी बात है, हर जगह पर बारिश भी है, मौसम बारिश का है। लेकिन हमने डेट बदलने वाला बात में जो बातचीत किया है, तब वो जो संगठन आया था उन्होंने डेट बदलने के लिए मना किया। अब तो स्थिति कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। तो ऐसे में हमारा 23 तारीख की जगह है। काफ़ी लोग आएंगे, बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, कई दिक्कतें हैं हमारे सामने, कई मजबूरियां हैं हमारे बीच में। मजबूरी यही है हमारे साथ में, जो हमारा ये एक धोखा है, जो हमारा पुनर्वास के पीछे, हमारा नौकरी के पीछे छोड़ के नहीं आ सकता है। ऐसे कोई नौकरी नहीं कर रहा, हम लोग इंडिपेंडेंट कोई नौकरी नहीं कर रहा। क्योंकि हम लोग जो भी नौकरी कर रहे हैं, छोटा मोटा नौकरी है, पुराना लोगों का जो है, अफसरों का नौकरी करता है। तो आपको पता ही है, जो हम अफसरों के खिलाफ ही है ये मोर्चा संभाला है। यहाँ लोग उन्होंने हमारे साथ में न्याय इंसाफ भी किया, सरकार के साथ में समझौता किया, सरकार के सामने समझौता किया। मतलब हमारा पेंशन के ऊपर उन्होंने भी संगठन लाया, तो उसके खिलाफ हम लोग बैठा है। वो लोग अपना पास जो नौकरी कर रहा है उनको तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो छोड़ के भी नहीं आ सकता मजबूरी। तो लेकिन फिर भी हमें सूचना मिली है, हमारा यहाँ इस जगह पर हमारा काफ़ी संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि इन्होंने हमको कई बार कॉल बताया था, आप लोग की लंबी कॉल रखो, हम आएंगे। जो कि ये हमारा पूर्व सैनिक देशी जवान का लड़ाई है, इसके अंदर अवसर ना होने के कारण संख्या बल में कुछ असर पड़ेगी, ये अफसरों को एक सोच है। लेकिन वो से भी बढ़ चढ़ के आपने आप में हमारा मीटिंग आपने देखा होगा, पूरा हॉल पर भरा हुआ था। तो ऐसे नहीं है, आंदोलन कमज़ोर होगी, आंदोलन बिल्कुल आगे लेके जाएंगे। जो अफसरों ने भी जो यहाँ पर 2015 में ये आंदोलन चल रहे थे, आपने देखा जो जनरल सेक्रेटरी साहब का, जो उसी में जितना स्ट्रेंथ आए थे उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारा 20 तारीख हमने दिखाया, ठीक है। और उसके बाद जिलाधिकारी के पास मेमोरेंडम लेकर जा रहा था, उस टाइम पर भी आपने देखा है जो हर राज्यों का चलता है। अब राजस्थान स्टेट में आप देखो, जो हल्ला बोल कार्यक्रम हमारा चला था, बहुत बढ़ चढ़ के उसके अंदर लोग बाहर आए थे। अब जंतर मंतर में आने वाला बात है, तो वो लोग सब यहाँ आएंगे, उसमें कोई भी ये दिक्कत नहीं है, वो आएंगे। लेकिन जो हमें जगह कम पड़ जाए, हमें पता है हमें जगह कम पड़ जाएगी, बहुत कम पड़ जाएगा, बढ़ जाएगी। लेकिन कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे। जो कि हमारा अपना लड़ाई, अपना दम पे, अपना पैर में खड़ा होकर हम अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या जंतर मंतर से संसद भवन तक जो पैदल मार्च होगा आप लोगों का? हम लोग ने अपना मेमोरेंडम संसद को भी दिया है, तो संसद ने उनके साथ मुलाकात कर रहा है राज्य में। अभी उनका एक जो याद दिलाने वाला बात है, तो उनके पास जा रहा है। तो उन्होंने अपना पास कोई मेमोरेंडम रखा ही नहीं। वो राष्ट्रपति के पास मेमोरेंडम, जो अपना रक्षा मंत्री के पास, कई हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री का कई जगह पर उन्होंने सौंपा हुआ प्रूफ दिखाया, कई रक्षा मंत्री से बात किया हुआ प्रूफ दिखाया हुआ है, जो प्रधानमंत्री ने रिसीव किया हुआ प्रूफ दिखाया। और उन्होंने ये भी बोला हुआ है, हम लोग पार्लियामेंट में उसका आवाज़ उठाएंगे। 23 तारीख को हम लोग ये रखा गया है, 20 तारीख को पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, तो शुरू होंगे बताया हुआ है। तो हम लोगों ने सरकार से एक ही मांग किया है, केवल हमारा इस समितियों को
जो देखने के लिए, जानने के लिए 3 सदस्यीय जो मजिस्ट्रेट कमेटी चाहिए, और वो जो मजिस्ट्रेट को इसके अंदर शामिल किया जा रहा है उस मजिस्ट्रेट जो चीफ जस्टिस द्वारा चयन किया होना चाहिए। तो हम अपना प्रॉब्लम मजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे, अफसर अपना प्रॉब्लम मजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे। जो कि उन्होंने विसंगतियाँ लाया है तो वो कभी नहीं मानता हमने लाया है, कभी हमसे मिलने के लिए इधर आता है, हमको भी लेके चलो कभी, तब हमको बोलता है विसंगति जरूर हुआ है आपके साथ। तो वो कैमरा के सामने बहुत कुछ बोलता है, तो उन्होंने सरकार के सामने बैठता था और कुछ बोलता है। तो लेकिन हमें उनके ऊपर का विश्वास जो निकल गया है, क्योंकि हम उनके साथ में मिलकर जा भी नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं जा सकता है। अपना अगर मांग करना है तो खुद ही मांगना जो जरूरी है, अगर नहीं तो इसलिए ऐसा हमारा नागरिका को फ़ायदा लेके जाएगी, तो ऐसे मौका हम क्यों जोड़ें। तो हमारा डिफेंस के अंदर भी जो संगठन बना हुआ है, जो हमारा डिफेंस सिविलियन का जो है, उसमें भी अफसरों का और कर्मचारी का जो उनका भी यूनियन अलग होता है, चुनाव होता है। तो हमने सोचा है हमारा एक संगठन अलग से बना देगा। तो राजनीति और अफसरों को हमने दूर रखा है, जो कि ये दोनों से हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमारा जो मांग है सरकार के सामने रखेंगे। अभी विसंगतियों को दूर करने वाला बात है, सरकार को उस चीज़ को समझाने के लिए वो मजिस्ट्रेट का जो दल लगा देंगे, हम उनको सामने रखेंगे। अफसरों के साथ में एक टेबल टॉक आमने सामने करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा पास जो एक मौजूदा कानून जो है, सेना का जो कानून है वो ब्रिटिश का टाइप पर बना हुआ है, तो हमेशा वो उलझा ही रहेगी, क्योंकि हम दबाव में रहें। सर मेरा कहना मतलब ये है, अगर यहाँ 50,000 पुरुष सैनिक आ भी जाते हैं, जंतर मंतर छोटा पड़ेगा, तो आप संसद घेराव की बात कर रहे हैं, तो क्या यहाँ से संसद घेराव आप लोग जाएंगे करने के लिए? हम लोग ने जो मांग किया है उसके लिए हमने सरकार को ये बात मैंने कहा है, इसके लिए लेटर भी दिया हुआ है, और सरकार मानते हो से बात करते हो हमारा जो मांग तैयार कर रहे हो, तो हमको संसद भवन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं तो हम लोग भी मजबूर हो जाएंगे। 23 तारीख तक अगर हमारे को कोई मैसेज नहीं मिलता है तो हम हमने दिए हुए मेमोरेंडम कहाँ है। हर एक आदमी ने, जो हर स्टेट वाले ने अपना मेमोरेंडम उन्होंने संसद को दिया है, तो अब अपना संसद को रूढ़ के तो कहाँ जाएंगे। संसद का सत्र चल रहा है, तो ये इसी जगह पर दिल्ली में मौजूद है, तो उनसे मिलने के लिए जाना है। लेकिन अब जो वो उस दिन संडे है, तो कई बोलेंगे संडे के दिन क्या करेंगे। तो संडे के दिन इसलिए रखा गया, हमने अनिश्चितकालीन जो अपना ये पार्लियामेंट मार्च का ये किया है, अनिश्चितकालीन है, जब तक वो करने तो नहीं देंगे तो फिर अरेस्ट होंगे। अगर अरेस्ट होता है तो फिर जेल करो आंदोलन में तब्दील हो जाएंगे। तो हमारा जितना भी स्ट्रेंथ है इसके अंदर कम पड़ जाएगा बोलना, तो तिहाड़ जेल पर जाएंगे। पीछे से जो आदमी को जो रोके रखा है सब इसके अंदर आए, ये मतलब यही प्लानिंग है। अगर ऐसा स्थिति हुआ तो बहुत सारे पुरुष सैनिक आ जाएंगे फिर तो, क्योंकि ये तो एक मतलब बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा जेल भरो आंदोलन का। बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि जो संगठन हमारे साथ में हाथ मिलाया है उन्होंने इस चीज़ को हल करा है, बिल्कुल साथ देने के लिए ऐलान किया है। जो कि अगर मान लो कुछ लोग उस दिन के लिए आ रहा है, तो हमारा साथ में अगर कोई न्याय इंसाफी हो गया, कोई गिरफ्तारी हो गया, जेल भरो आंदोलन अगर हो गया, तो पीछे से जो घर में बैठा वो चुप नहीं बैठेंगे, वो अपना दल लेकर आना शुरू करेंगे। सर अभी जो है आज 150 दिन हो गया, तो जंतर मंतर से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जंतर मंतर से संदेश देना चाहता हूँ, सरकार को संदेश देना चाह रहा हूँ। हम लोग ने जो मेमोरेंडम हम लोगों ने सांसद द्वारा, तहसीलदार द्वारा और माननीय कलेक्टर द्वारा सभी के जरिए हमने किया है। एक दिन का भूख हड़ताल भी लगे, जो हमारा बीच में से 2 आदमी आज हमारे बीच में आए नहीं, शहीद भी हो गए इस आंदोलन के साथ साथ में। तो सरकार अब समझा लेना चाहिए, अब उन्होंने हमें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। सरकार कहते हैं हमने दे दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तो बोला हमने दे दिया 65,000 करोड़ रुपये। हमने छोटी सी एक सवाल पूछा, कहाँ दिया, किसको दिया, तो उसका बारे में जांच करने वाला जो जिम्मेदारी है वो भी सरकार का है। तो हमारे साथ में न्याय इंसाफी हुआ है, हमने आवाज़ उठाया हुआ है। अब साथ साथ में मैंने अपना पूर्व सैनिक जो हमारा देश भर के पूर्व सैनिक जो बैठा हुआ है, जो उनको मैं बता रहा हूँ 23 तारीख में आप अपना घर पे मत बैठिए। अगर आप पूर्व सैनिक है, जिस जवान रैंक से निकल के आया है, तो आपका पीढ़ी को अगर आप संभालना है, जो हमारा फैमिली को वाइफ को यहाँ छोड़ के अगर हम यहाँ से चले गया, तो उनको अगर गुलाम बना कर नहीं रखना है। आने वाला जो फौजी जो अब रिटायरमेंट होकर आएगी वो भी उनको भी गुलाम ना बनाए। इसलिए हमारा जो मांग है सब मांग जायज़ है, अगर ना जायज़ है तो हमसे चर्चा करके हमको समझाए। उसी के लिए हमारा
जो हमने मजिस्ट्रेट का दल का मांग किया हुआ है, लेकिन 23 तारीख को कोई अपना घर पे ना बैठे, सीधा जंतर मंतर की तरफ आ जाए, जो कि जंतर मंतर पर बहुत बड़ा एक ऐलान किया है। 23 तारीख को जेल भरो आंदोलन। सर कह रहे हैं जेल भरो आंदोलन। अगर 23 तारीख से पहले कोई बातें अगर इन लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई, अगर इन लोगों का अरेस्ट वहाँ किया गया, जाएंगे वहाँ संसद भवन घेराव के लिए, तो मतलब जेल भरो आंदोलन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या पूर्व सैनिक चुप रहेंगे? पूर्व सैनिक चुप रहने से इसका क्या हालात होगा? हम लोगों को आंदोलन करना भी आता है, देश को बचाना भी आता है। हमसे कोई नुकसान सरकार का अभी तक नहीं हुआ, 5 महीना हो गया सबके। हम नुकसान तो नहीं करेंगे, नुकसान करने के लिए हमको सिखाया नहीं, हमको जो सिखाया हुआ है देश को बचाने के लिए हर स्थिति। हम तो आम पब्लिक को भी परेशान नहीं करते, तभी तो 5 महीने निकाला। अभी हम लोग सिंबल से मांग किया हुआ है, देशवासियों को पता होना चाहिए, हमने कोई पैसा मांग के यहाँ नहीं बैठा। अगर सरकार का पैसा नहीं मत दो, लेकिन एक वर्गों को दे के कुछ करके जो अफवाह उड़ा के हमारा नाम लेना नहीं गलत है, क्योंकि आप उनको पहचाना। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उनको भी मत दो। जो फिर हमारा मान सम्मान जो होता है, अगर मान लो हमने सबसे पहले गोली का सामना हम कर रहा है, जो ऐसी स्थिति में जोखिम ज़्यादा हमारे ऊपर है, तो जोखिम पता सबसे ज़्यादा हमको मिलना चाहिए। अब जो सुरक्षित बैठा है वह जोखिम पता उनको ज़्यादा है। अब उसके पीछे जो सरकार को गुमराह कर रहा है, बोलता है जो अपना बेसिक पेमेंट जो होता है उसी को प्रमोट करे। तो जो अब नर्सिंग सर्विस जो है वो तो ठीक है, उनका भी सर्विस होता है, ये नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वो कंबार्टमेंट में उनको लड़ाई नहीं लड़ना है तो उनको कौन सा जोखिम पता देता है, वो MSP के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ में भेदभाव किया है, जो ये हमारा जो हमारा स्वाभिमान का पीछे निषेध किया हुआ है, तो हमारा को गुलाम बना के हमें हमेशा लूट के लेकर आया है। अब क्या करती है, उसने हमारा पेंशन के ऊपर भी समझौता कर दिया, तो उसको मुख्य कारण हमारा लीडर्स ने हमारा बात को सरकार का सामने पेंशन नहीं रखना। ये पूरा देश का समस्त पूर्व सैनिक देशी जवान को पता भी चल चुका है, लेकिन किसी संगठन में बटा हुआ है, किसी राजनीति में बटा हुआ है। राजनीति और संगठन से कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, ये एक सोच लगा कर बैठा हुआ है। देखो, अगर मान लो हमारा आंदोलन का साथ नहीं देना चाहता है, तो किसी भी पूर्व सैनिक जैसे जवान ने ये तो सरकार को नहीं कहा है जो हम इनका आंदोलन का साथ नहीं दे रहा हूँ, जो हमें पेंशन जो आप दे रहा है उसी से हम संतुष्ट हैं, जो हम अपना फैमिली के यहाँ छोड़ के जा रहा है, जो फैमिली पेंशन तौर पर जो भी आप देना चाहते हैं, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा, ऐसा तो किसी ने नहीं दी। तो सोच यही है, अगर उनको मिलेगा तो हमको मिलेगा, ऐसी सोच तो गलत सोच है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए तरह का रूलिंग बनाया के रखा हुआ है। हमने जंतर मंतर में 5 महीने से भी देता, जो अपने लिए जो गवर्नमेंट अपने लिए सब कुछ बना है, तो इसलिए घर से बाहर आना चाहिए, चुप बैठ नहीं सकता है। आंदोलन आगे जाएगी, हमारा कमेटी जरूर बनेगी, जो बहुत मजबूत है बनाया हुआ है, पर्यटन एसोसिएशन बहुत मजबूती से बनाया हुआ है, बायलॉज बहुत अच्छा बनाया हुआ है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एडवॉक कमेटी में कल चुनाव होंगे, कल प्रेसिडेंट भी बदलेंगे, सब कुछ इसके अंदर है। अब सब प्रावधान इसके अंदर किया हुआ है, और जो हम जाने के बाद भी इसके अंदर जो अपना जो बॉर्डर मेंबर जितना भी है, ये निकल के जाने के बावजूद भी इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छी मजबूती से ये बनाया है, बिल्कुल सरकार के सामने बैठ के बातचीत करने के लिए रास्ता बना हुआ है। तो उनका हाथ में ताकत दो और आने वाला पीढ़ी को बचाओ। एक वर्ग को जो फ़ायदा दिला के चलते रहेंगे तो फिर हमको कोई फ़ायदा नहीं। ठीक दोस्तों, पूर्व सैनिकों की मांग है जो आप लोगों को पता है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए D7 तक अपराध सारे साथ D7 तक जंतर मंतर दिल्ली।